नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश लोनिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल डीजे जीएल टेक्निकल। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आज स्ट्रेंजर का दिल्ली वाला मॉडल मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया MX 1600M। इस एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर है वो फूक गया क्योंकि कस्टमर ने दो फेस में चलाया था इसको। तो उस कारण ये आपको मैं थोड़ा करीब करके दिखाऊंगा कि ये एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर मेन ये पूरा जल गया है, तो एम्पलीफायर वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि ऑन नहीं हो रहा है। तो हम पहले तो मेरे पास जो एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर है वो सेम ट्रांसफार्मर है ये। अब ये क्या है, 60 0 60 की सप्लाई पे काम करता है। ये इसका जीरो है, ये 60 0 60, और ये जो सप्लाई है रिले ऑन करने के लिए और हमारे जो व्यू मीटर को चलाती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यानी 0 12 की सप्लाई है। तो हम ये वाला जो ट्रांसफार्मर है जो मेरे पास नया है, ये वाला ट्रांसफार्मर इसकी जगह चेंज करेंगे, फिर देखेंगे मशीन में और कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी मशीन बिल्कुल नो वर्किंग में है। तो चलिए हम फटाफट पहले ट्रांसफार्मर को चेंज कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों हमने ये एलीमीटर के जो 12 वोल्ट का कनेक्शन होता है वो अभी कर दिया है, और इसका एसी का कनेक्शन कर दिया। ये हमारा निकला हुआ ट्रांसफार्मर है जो फूक गया था, मतलब ये जल गया था पूरी तरीके से। इसमें इसका ये सारा सिस्टम चालू था, लेकिन ये 12 वोल्ट वाला जो रिले का हो बीयू मीटर का है, ये पूरी तरीके से शॉर्ट हो गया था। और ये हो रहा था ऐसा कि इसको लगाते थे तो हमारा सीरीज बल्ब जो है हल्का सा लोड ले रहा था, और वैसे भी ये खत्म हो ही गया था, ये बदलना तो था ही, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी देना चाह रहा था। तो चलिए हम पहले इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो व्यू मीटर और रिले है वो ऑन हुआ है या नहीं, और इसकी सप्लाई हमें टेस्ट करेंगे। या 60 0 60 या 65 0 65 अभी निकाल सकता है, क्योंकि अभी इस पे लोड नहीं है, फ्री है इसलिए। तो चलिए पहले तो हम सप्लाई इसको एसी के 600 वोल्ट पे हम सेट कर लेते हैं, हमारा जो ये मल्टीमीटर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं एम्पलीफायर को ऑन। रिले ऑन, रिले ऑन, हो गया। तो यानी कि हमारा ब्लू मीटर और हमारा रिले ओके काम कर रहा है। अब हम नापते हैं इसकी सप्लाई। इसके लिए ये जो है ये जीरो है, और तो आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये मेरे हाथ लगने के कारण अभी अब दिखाओ मीटर पे, ये 60 0 60 मतलब 60 65, तो ये थोड़ा सा लोड आएगा अभी, तो ये 60 0 60 हो जाएगा। इस पे भी अभी 66 वोल्ट दिखा रहा है, यानी 66 0 66, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम करते हैं इसके कनेक्शन। हमारे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है और जो हमारा कैपेसिटर फिल्टर है, यहाँ से जीरो निकलता है, यहाँ से कनेक्शन करके फिर हम इस पे लोड डाल के देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो ट्रांसफार्मर है इसके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं, और इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिकली जानकारी दूंगा जो मैंने अभी देखा है इस एम्पलीफायर में। वो तो ये देख लीजिए, हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो गया है, और हमारा एम्पलीफायर पूरी तरीके से वर्किंग है, चलने के लिए रेडी तैयार है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, जब मैंने पीछे देखा इसके, तो इधर पीछे से दिखाइए, तो इसके जो स्पीकर के टर्मिनल है ये सॉकेट ये जले हुए थे, तो मैं बदल रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरे व्यूज को भी दिखाना बहुत जरूरी है, तो अभी मैं ये नए डालूंगा। ये पिघल चुके हैं, एक ये पिघल गया था ये जो मेरे हाथ में है, तब मैं चेंज कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दूं, तो हम इनको चेंज करते हैं, फिर हम इसकी टेस्टिंग लेंगे। और इस पे लोड डालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमेशा हम इसके बेस वोल्ट चेक करते हैं, क्योंकि बेस वोल्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साउंड की क्लियरिटी के लिए और एम्पलीफायर को हीटिंग से बचाने के लिए। दूसरी बात, अगर जो बेसिंग वोल्ट ज्यादा होते हैं तो एम्पलीफायर के जो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 1943 5200, ये फुकाते भी बहुत जल्दी है। तो चलिए पहले तो हम ये जो फंडा है ये क्लियर कर लेते हैं। इसकी ये जो टर्मिनल सॉकेट है ये चेंज करते हैं, फिर हम इस पे ऑडियो चेक करेंगे, तब हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके हो गया है। हमारे ये जो टर्मिनल हमने चेंज करे हैं जले हुए, ये सारे चेंज कर दिए। अब हमारा जो मशीन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से के बाद में हम इसके माइनस पर इसके बेस वोल्ट चेक करेंगे। इसके प्लस पर बेस वोल्ट इसलिए नहीं आते दोस्तों कि ये जो इसमें बोर्ड डला हुआ है ये 701 एम्पलीफायर जो ये है ना, इसका डला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें उल्टा पुल्टा होता है। एक दिन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि इसके माइनस प्लस पर बेस वोल्ट क्यों नहीं आते हैं। बहुत ये डिफिकल्ट मैटर है, इसलिए क्योंकि इसमें अगर जो
मतलब अगर जो ये लोग यूज करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ 2K2 जो होता है वो यदि ड्राइवर बोर्ड इसमें यूज होता, और इस ट्रांसफार्मर की जगह यदि टोरिडोल गोल्ड ट्रांसफार्मर होता है ना, वो यूज होता, तो इस एम्पलीफायर का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता। लेकिन ये दिल्ली का लोकल एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, पर ये इतना लोकल भी नहीं है, क्योंकि 2000 वाट का लोड इजी चलाता है बिल्कुल धड़ल्ले से। दो टॉप बहुत बढ़िया तरीके से रन कराता है। तो आइए हम इसको स्टार्टिंग करते हैं और थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसका मैं बेस वोल्टेज चेक करके दिखा दूं आपको। ये हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, और इधर दिखा इसके मीटर पे दिखाना बेस वोल्ट। तो देख लीजिए हमारा जो बेस वोल्ट है एकदम एक्यूरेट 05 वोल्ट जो होता है वो एक्यूरेट है। और इसकी जो वॉल्यूम जब इस पे लोड होगा तो इधर भी हल्का सा बेस वोल्ट आने लगता है। तो चलिए पहले तो हम इसको थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं इसकी आवाज़, कि हमारे एम्पलीफायर में कोई दिक्कत और भी तो नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये एम्पलीफायर आपने देखा, टेस्टिंग परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है। मतलब कि पूरी तरीके से चलने के लिए तैयार हो गया है हमारा एम्पलीफायर। जैसा पहले था वैसा कि वैसे ही सारा सिस्टम है। हमने ट्रांसफार्मर भी सेम डाला है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। मुझे टाइम वैसे भी नहीं मिलता, पर 8 रोज़ में एक वीडियो ज़रूर ही मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आपके सब्सक्राइब करने से दोस्तों ये होता है कि हमारा हौसला अफजाई होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।